हेलो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ व्याकरण के सवाल की जो आपके बुक में दिए गए हैं और इस चैप्टर का सारांश देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक शब्द लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसका विपरीतार्थक शब्द हमको लिखना है। तो किसका किसका लिखना है, हमको लिखना है तुच्छ का। अब तुच्छ का विपरीतार्थक क्या होगा, तुच्छ माने छोटा, तो तुच्छ का विपरीतार्थक हो जाएगा महान। तुच्छ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। उसके बाद है हित, हित का विपरीतार्थक हो जाएगा अहित। उसी तरह है पक्षपात, क्या होगा विरोधी। और गुण का अवगुण हो जाएगा, उक्ति का अनुक्ति हो जाएगा। उक्ति माने कहा गया, अनुक्ति माने नहीं कहा गया। ठीक है, तो विपरीतार्थक माने इसका विलोम शब्द लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्य प्रयोग द्वारा इन शब्दों का लिंग निर्णय करना है। किसका करना है, सबसे पहले वचन का करना है। तो वचन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका है हमें सदा सत्य वचन बोलनी चाहिए। सत्य वचन बोलना चाहिए नहीं, बोलनी चाहिए। उसी प्रकार है मुख्य, तो यह दुकान के मुख्य कार्य करता है, तो यह क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद है यज्ञ, अब यज्ञ में पशु बलि नहीं दिया जाता, जाता लगा है ना, तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कविताओं का अर्थ सरल और सहज होता है, तो यह भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। सूरदास एक अच्छे कवि हैं, कवि क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। उसके बाद है बुद्धि, उसकी बुद्धि, यहाँ पे उसकी है तो उसकी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बुद्धि क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो उसकी बुद्धि कुशाग्र है, स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विमल में वी उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगा रहता है। तो वी लगा है ना, तो विमल में कौन सा उपसर्ग है, वी। आपको क्या करना है, इस उपसर्ग से 5 अन्य शब्द बना देना है। अब सोचना है वी से क्या शब्द बन सकता है, तो वी से क्या बन सकता है, वी से बन सकता है विमुक्त, वी से विनाश बन सकता है, वी से विशाल बन सकता है, वी से विदग्ध बन सकता है, वी से विहित बन सकता है, वी से विकल बन सकता है, वी से विकट बन सकता है, वी से विनाश बन सकता है। ये सारे वर्ड बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पठित छप्पय से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुनना है। ठीक है, तो अनुप्रास का उदाहरण क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा अस्थिति, अति, अर्थ अद्भुत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगा, हृदय हरि हो जाएगा, कौन कवि हो जाएगा। इस सब के सब प्रथम छप्पय के अनुप्रास अलंकार इनमें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रसना का यानी कि जिह्वा, जो जीव है, उसका पर्यायवाची शब्द लिख देना है। तो रसना का पर्यायवाची हो जाएगा जीव, जबान, जुबान, रसाला, रसिका, स्वादेंद्रिय माने जो स्वाद की जानकारी दे। ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ये थे आपके व्याकरण के सवाल। अब देखते हैं इस पाठ का सारांश। तो देखिए, छप्पय पाठ का सारांश। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे पाठ परिचय। कैसे लिखेंगे, छप्पय शीर्षक पद कबीरदास एवं सूरदास पर लिखे गए छप्पय भक्तमाल से संकलित है। छप्पय एक छंद होता है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। इस छप्पय नाभादास की अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहणी प्रज्ञा, सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं। अब क्या लिखेंगे, अब पहले छप्पय का अर्थ लिखेंगे। तो लिखेंगे, पाठ के प्रथम छप्पय में नाभादास ने आलोचनात्मक शैली में कबीर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं। कवि के अनुसार कबीर ने भक्ति विमुख तथाकथित धर्मों की धज्जी उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व को बार बार प्रतिपादन किया है। किसने, कबीर ने। उन्होंने अपने सबदी साखियों और रामायणी में क्या हिंदू और क्या तुर्क सबके प्रति आदर भाव व्यक्त किया है। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, उनमें लोक मंगल की भावना है। कबीर मुंह देखी बात नहीं करते हैं। उन्होंने वर्णाश्रम के पोषक
सठ दर्शनों की दुर्बलताओं को तार तार करके दिखा दिया है, यानी उसकी धज्जी उड़ा दी है कबीरदास ने। अब दूसरे छप्पय का अर्थ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? दूसरे छप्पय में कवि नाभादास ने सूरदास जी की कृष्ण की भक्ति भाव को प्रकट किया है। कवि का कहना है कि सूर की कविता सुनकर ऐसा कौन कवि है जो उनके साथ हामी नहीं भरे। सूर की कविता में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। उनके जन्म से लेकर स्वर्गधाम तक की लीलाओं का मुक्त गुणगान किया गया है। उनकी कविता में क्या नहीं है? गुण माधुरी और रूप माधुरी सब कुछ भरी हुई है। सूर्य की दृष्टि दिव्य थी। वह दिव्यता और उनकी कविताओं में प्रतिबिंबित होता है, माने दिखता है। गोप गोपियों के संवाद की अद्भुत प्रीति का निर्वाह दिखाई पड़ता है। शिल्प की दृष्टि से उक्त वैचित्र्य और वर्ण वैचित्र्य और अनुप्रासों की अनुपम छटा सर्वत्र हमें देखने को मिलती है, माने सर्वत्र दिखाई पड़ती है। तो यह था इस पाठ का सारांश। चलिए आज के लिए रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।